Okay, student, today we will learn about the chapter number 4, Air, class 7th. Right? Air. What is air? Air means that surrounded by a huge blanket of air is called atmosphere. हमारे अर्थ के ऊपर पूरा से पूरा भरा हुआ एयर से, क्योंकि अगर एयर नहीं होता तो क्या होता? नो लिविंग थिंग्स कैन लिव ऑन अर्थ like a tree, human beings and animals, birds. Right, these all animals cannot live on our earth without air, because air need each and every living things. Without air we cannot first of all we cannot live only, because हवा नहीं होगा तो क्या होगा? हम मर ही जाएंगे. तो ये हवा जो है, ये एयर जो है, it was making a different type of gases, different type of air such there, right? So we are utilizing this all different type of air to our daily needs. हमारे ज़रूरियात को पूरा भी करता है ये एयर. तो how it was providing us, what benefit we are getting from the air, that we will study in this chapter. So first of all we see that carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. It is therefore called a greenhouse gas, and without it the earth would have been too cold to live in. Obviously अगर हवा नहीं होगा तो क्या होगा? वहाँ पे गैसेस बढ़ जाएगा, है ना? विदाउट गैसेस बढ़ जाएगा और वहाँ पे पूरा का पूरा अर्थ जो है वो ठंडा हो जाएगा, राइट? और अगर उसके अंदर पानी है तो पानी पूरा आइस बन जाएगा, उनको फ्रीज हो जाएगा वो. तो कार्बन डाइऑक्साइड है इसलिए क्या है, हमारा अर्थ पूरा ग्रीनरी है, ट्रीज, लीव्स, है ना? इन लोगों को ये लिविंग थिंग्स को, ये ट्रीज को दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड. दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट आवर अर्थ इज लुकिंग लाइक ए ग्रीन. However, when it level in the atmosphere increase due to factory smoke or car furnace, the heat retained increase the temperature of the earth. This is called global warming. देखो, अर्थ को हम लोग हमेशा बचाना भी चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें नुकसान भी करता है, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रीज़ को काटा जा रहा है, ट्रीज़ से कई चीज़ों को हम लोग बनाया जा रहा है, ट्रीज़ से हमको बहुत सारे चीज़ों को हम बनाते हैं, है ना? तो हमारा क्या है, डेली का डेली स्पीडी नीड बोलते हैं हम लोग अपना फास्ट लाइफ के लिए, फास्ट टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं. तो ये सब यूसेस होता तो है, लेकिन साथ में हम लोग अपना अर्थ को डिस्ट्रॉय भी करते हैं, हम लोग नुकसान भी पहुंचाते हैं हम लोग, राइट? कैसा नुकसान पहुंचाते हैं कि जब भी कुछ टेक्नोलॉजी बनता है तो उसके लिए ऑब्वियसली फैक्ट्री तो होना चाहिए, उस फैक्ट्री के अंदर कुछ बनाना पड़ता है, दैट वी नीड टू मेक समथिंग इन दिस फैक्ट्री. वी हैव टू रन दिस फैक्ट्री विथ ए फ्यूल and with the other materials that we want to use it for that our daily technologies or daily uses, that things we are making for us, right? तो वो जब बनता है, जब it was processing in the factory at that time, what happened there, all the waste water or waste smoke is coming outside from the where, outside from the factory, and it was spreading in the atmosphere only. ये हमारा एटमॉस्फेयर के साथ मिल जाता है. वो कहाँ जाएगा? वो यहीं रहेगा, अपने साथ ही रहता है वो. तो नुकसान किसको करता है? वो हमको ही करता है. कैसा करता है कि जब वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अर्थ को भी एयर चाहिए, उसको भी सांस लेना है, हमारी तरह, हम इंसानों की तरह उसे भी सांस लेना है, अर्थ को भी जीना है. तो वो से अगर हम लोग डिस्टर्ब, जैसे अभी मान लो हम लोग एयर ले रहा है, कोई अपना नोज़ को पकड़ के दबा देगा, क्या होगा? मर जाएंगे ना. सेम थिंग, जहाँ पे अर्थ को एयर लेना चाहिए वहाँ पे तुम लोग जाकर पोल्यूशन वहाँ पे करोगे तो एयर उसको कहाँ से मिलेगा? उसको
है ना। वो नुकसान किसको करेगा, हमको ही करेगा, वो अर्थ को करेगा, अर्थ को नुकसान होगा तो किसको इफेक्ट होगा, वी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, हम सबको इसके ऊपर सफ़र करना पड़ेगा, वी हैव टू सफ़र इट। सो इट इज़ कोल्ड वाटर ग्लोबल वार्मिंग, हमारा अर्थ जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, हीट होना शुरू हो जाएगा। और हीट मतलब हिमालय जैसे पहाड़ में जैसा हिम जैसा पहाड़ जो है वहाँ पे आइस पड़ा हुआ है, इस हिम जो है हमारा अर्थ को कंट्रोल करता है। एंड इट वाज स्टार्टिंग व्हेन इट वाज स्टार्ट टू बिकम वाटर्स, है ना, पानी बन जाता है and the temperature बढ़ जाता है तो what happened, the snow up it was starting melting and what happened there, it will come in, the water will go to the sea, ये समुद्र, ये पानी कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। और पानी का लेवल जो होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो कहाँ आ जाएगा, राइस में आएगा, राइट। और ये कौन से तौर पे अपना अर्थ पे आएगा, जब बारिश होगा तब ये फ्लड के तौर पे आएगा एंड कोस्टल एरिया पे, और ये सब कुछ नुकसान करेगा। किसने किया ये सब कुछ, वी आर पीपल। हु इज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, वी आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। क्यों, क्योंकि हमारा ज़रूरी था, हमारा अपना लाइफ के लिए, अपना डेली यूज़ के लिए, इसके लिए हमारा ज़रूरी था, इसलिए हमको ये सब कुछ करना पड़ा, तो भुगतना ही पड़ेगा, राइट। तो this rises in temperature causes the snow in coldest part of the world to melt. As the result, the sea level rises causing flood in the coastal area. There may be drastic changes in the climate of a place, leading to the extinction of some plants and animals in long run. Okay, तो ये है हमारा एयर का चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारा अर्थ जो है वो पूरा का पूरा सराउंड किसे किया गया है, एयर से, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग बीइंग्स है, जैसे कि ट्री है, राइट, प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, दिस ऑल आर डिपेंडिंग ऑन whom, एटमॉस्फेयर। It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effect of the sun rays। देखो, सन का रेस डायरेक्टली हमारे ऊपर नहीं गिरता है, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे गैसेस, इसका जो टेम्परेचर है उसको रोक दिया जाता है, उसको फिल्टर करने के बाद ही सन का जो लाइट जो है हमारे अर्थ के ऊपर गिरता है। अगर डायरेक्टली अगर सन का रेस हमारे ऊपर गिर जाएगा ना तो हम सब जल जाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे इसका हीट से, इसका टेम्परेचर से। वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर दिस हीट। इसका इफेक्ट बहुत ख़राब होता है इसका सन का। लेकिन गैसेस के वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमें बचाया जाता है सन का डायरेक्ट रेस गिरने से। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड गेट फ्रोजिंग ड्यूरिंग द नाइट। अगर ये गैसेस नहीं होता तो डायरेक्टली सन का रेस हमारे ऊपर गिरता है तो हम लोग ओवन में जैसा बेक करते हैं सब कुछ वैसा बेक हो जाएगा, राइट। और रात के टाइम में एकदम से ठंडा हो जाएगा। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल। ये टेम्परेचर का वजह से, मतलब ये गैसेस का वजह से हम लोग सेफ होके जी रहे हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, देखो कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कितना परसेंटेज ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। डू यू नो दैट देयर आर वी एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज़ एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। जब भी हम श्वास लेता है तो क्या हम लोग क्या ऑक्सीजन ही लेते हैं अंदर, नहीं, बहुत सारा गैसेस है जो हमारे शरीर के अंदर जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या करता है, एक बड़ा सा बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर में बदल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गोन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए चाहिए, ये अपना ट्रीज और इसके लिए चाहिए, हीलियम, ओजोन,
ओजोन गैसेस जो है वो ये वेल्डिंग और सब कुछ करने के लिए काम आएगा। आर्गोन वेल्डिंग जो होता है वो स्टील में और बहुत रेयरली मेटल में वेल्डिंग करने के लिए गैसेस को काम आता है। एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेज़र क्वांटिटीज, राइट। तो ये गैसेस जो है ये इतने प्रकार का गैसेस हमारे आसपास होते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। देखो जब भी हम एयर लेता है तो उसके साथ बहुत सारा गैसेस तो आता ही है, साथ में मिट्टी और उसके धूल और ये बहुत ही जो हमको दिखता नहीं वो भी हमारे इस एयर के साथ आ जाता है। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर, राइट। यहाँ पे एक छोटा सा पाई चार्ट बनाया गया और उसमें बताया जाता है कि देखो यहाँ पे ऑल ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है, यहाँ पे 21%, नाइट्रोजन 78%, टोटल कितना हो गया 100% गैसेस, राइट। अभी ऑक्सीजन जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलता है 0.03% खाली 0.03%, इतना ट्री सब कुछ होने के बाद भी। और आर्गोन जो गैस जो है वो 0.93% और बाकी के और अदर 0.404%, यानी कि बहुत डिफरेंट। मतलब यहाँ से तुम लोग देख सकते हो कि येलो लाइन यहाँ पे रेड के बाद एक येलो लाइन, यानी कि अलग अलग गैसेस जो है वो वहाँ पे दिखाया जाता है। अनुसरण नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेस इन द एयर। नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत ही होता है, राइट। गैसेस से ऑक्सीजन से भी ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। इट वॉज वेट, ये नाइट्रोजन जो होता है वेट होता है, ये ठंडा होता है ये गैस है, और ये वेट भी होता है। वेट की वजह से ये हमेशा नीचे रहता है, ऊपर चढ़ता नहीं। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. जब भी हम लोग श्वास लेता है तो एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन चला जाता है अपने लंग्स में एंड एक्सेल, और उसके बाद उसको निकाल भी देता है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स को नाइट्रोजन भी ज़रूरत है उसको अपने सर्वाइव करने के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। अभी प्लांट जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते, इट कैन नॉट टेक। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। ये बैक्टीरिया जो होता है ना वो क्या करता है, सॉइल जो सॉइल के अंदर होता है, रूट ऑफ द सम प्लांट्स का रूट जो होता है वो लोग ये नाइट्रोजन को ले लेता है और उसको एयर के तौर पर उसको प्रोड्यूस कर देता है। और ये चेंज करने के बाद प्लांट क्या करता है, उसको आराम से वो अपना नाइट्रोजन को खींच सकता है। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेस इन द एयर। अब सेकेंड गैसेस कौन सा है, ऑक्सीजन। पहले सबसे ज़्यादा कौन सा गैसेस है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेस इन द एयर। Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. ह्यूमन पीपल्स और एनिमल्स जो है वो लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ के लिए, राइट। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट जितना है वो ऑक्सीजन एक्सहेल करता है एंड इनहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन दिस वे oxygen content in the air remains constant. If we cut a tree then this balance get disturbed. देखो अगर हम लोग ट्री को काट दिया जाए अपने यूसेस के लिए, हम लोग ट्री को काट दिया जाता है, तो अगर ट्री को काट दिया जाता है तो ऑक्सीजन कौन बना के देगा, ऑक्सीजन हवा में है, गैसेस के अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन उसको ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, राइट। बाकी सब गैस है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज उसको लेने के बाद उसको ऑक्सीजन बाहर निकल तब जाके हमको ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तुमको ऐसा डायरेक्टली, उसको बनाना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्री उसको बना के, इसलिए हमको ये नेचुरली है, इट वॉज मेड बाय गॉड ओनली, नेचुरली इट वॉज देयर दैट एवरीथिंग व्हाट लिविंग थिंग्स वाज डिपेंडेंट इन अदर थिंग्स। हर एक चीज़ लिविंग थिंग जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हुआ करता है। जैसे कि इंसान को ट्री के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ेगा उनको, अगर ट्री नहीं होगा तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा।
Carbon dioxide is another important gases. Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. Carbon dioxide is the another important gas. Carbon dioxide जो है वो एक दूसरा गैसेस है. Green plant use carbon dioxide to make their food and release oxygen. वो लोग क्या करता है, वो अपने खाने के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, राइट, और जब वो बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन के तौर पर वो बाहर निकलता है. Human or animal release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by the humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसान जो है और जानवर जो है वो भी क्या लेता है, वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है. When the humans and animals they are inhaling the oxygen and exhaling the carbon dioxide. The same procedure, same amount when the trees is taking the carbon dioxide for as their food to make their food and release water oxygen. Now, however, the balance is upset by burning or fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the earth, weather and climate. देखो हम लोग को पता है कि अमरूद पीने से क्या होगा, हमेशा जिंदा रहेगा, है ना, लेकिन अमरूद ज़्यादा पीने से क्या होगा, मर जाएगा. तो अमरूद भी जहर हो सकता है अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हर एक चीज़ के लिए उसको एक लिमिट होना चाहिए, उसको एक एवरेज होना चाहिए, कहीं इतना ही होना चाहिए. तो अगर हमको ये भी पता है कि चलो भाई ट्री नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे, आग को जलाएंगे, कोलसा जलाएंगे या कुछ जलाएंगे और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को उत्पादन करेंगे, ऑटोमेटिकली हमको ऑक्सीजन मिल जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. जब तक नेचुरल थिंग्स को काम दिया गया है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड तुमको ही लेना है और तुमको ही ऑक्सीजन देना है, तब तक यही चलने वाला है, राइट. तो ये है चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट. हम लेंगे सेकेंड पार्ट में. ओके, तो इसके अंदर रिलेटेड टू द क्वेश्चन आंसर अगर है तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एटमॉस्फेयर. ओके, फाइंड आउट व्हाट इज एटमॉस्फेयर. which two gases make the bulk of the atmosphere. which gases create greenhouse effect in the atmosphere. ये 3 क्वेश्चन ये चैप्टर को करेंगे और पेज नंबर 20 एंड 21 को रीड करेंगे. ओके, थैंक यू.